तो बच्चों कल मैंने आपको लेसन एक्सप्लेन कर दिया था, आज उसके क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ। तो क्लास 7 साइंस चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट, क्वेश्चन एंड आंसर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड? पौधों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? पौधों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो आंसर है इसका, all living organisms require food to survive. It gives them energy to perform various activities. All activities such as playing, running, walking, studying, etc. require energy. The various components present in our food such as carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals provide energy to our body. These are also important for growth and development of the body. जैसा कि बच्चे सब जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसको खाने, जो उसका सर्वाइव होता है खाने से ही होता है। बिना खाने का से कोई भी सजीव नहीं रह सकता है ना। जब हम खाना खाते हैं तभी हम सारी एक्टिविटीज कर पाते हैं, जैसे प्लेइंग है, रनिंग है, वॉकिंग है, स्टडिंग है, क्योंकि खाने से हमें एनर्जी मिलती है इन एक्टिविटीज को करने के लिए, है ना। तो ये क्या है, और जो इसके घटक होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमारा क्या होते हैं, जो हमें खाने से मिलते हैं, पोषक तत्व, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन, सब ये क्या है, पोषक तत्व जो हमें खाने से मिलते हैं, है ना, जो हमारे शरीर को क्या करता है, एनर्जी देता है। दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। इसीलिए पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट्स एंड सेप्रोट्रॉप्स। परजीवी और मृतजीवी में अंतर बताना है। तो इसका आंसर देखिए, पैरासाइट्स क्या होते हैं बच्चों? परजीवी वह जीव होते हैं जो दूसरे जीव के ऊपर अपने पोषण के लिए आश्रित होते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं, दूसरों के ऊपर रहते हैं और आवाज भी दूसरे के ही उसमें करते हैं, बॉडी में करते हैं, और खाना भी दूसरे से ही लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, परजीवी की तरह रहते हैं। ठीक, जैसे इसमें क्या होता है, अमरबेल आप कह सकते हैं, अमरबेल भी परजीवी का एग्जाम्पल है ना। और जो जू भी इसका एग्जाम्पल है, जो मनुष्य के सिर में रहता है और ब्लड जो होता है पोषण के रूप में लेता है, आवाज भी मनुष्य के शरीर में ही रहता है, ये भी क्या होता है, एक पैरासाइट्स है ना। तो पैरासाइट द ऑर्गेनिज्म दैट grow on the body of another organism and derives nutrients for it is known as a parasite. For example, क्या है इसका, स्क्यूटा एंड ऑर्चिड इसका एग्जाम्पल हो गया। आप अमरबेल भी कह सकते हैं इसे। अब आता है दूसरा इसका, सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स मीन्स मृतजीवी। मृतजीवी क्या होते हैं? मृतजीवी वह जीव होते हैं जो मरे हुए जीवों के ऊपर अपने पोषण के लिए आश्रित होते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल इसका मशरूम होता है बच्चों। तो द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड या डिक्रेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। ठीक, एग्जाम्पल है इसका फंजाई या बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, मृत जीवों के शरीर से अपना पोषण करते हैं, उन पे डिपेंड होते हैं, तो क्या कहलाते हैं, मृत जीवी, यानी कि सेप्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव? तो आप कैसे पता लगाएंगे कि पत्ती में स्टार्च उपस्थित है? तो इसके लिए एक प्रयोग देखिए, एक्सपेरिमेंट, इसका आंसर, एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। आपने क्या करना है, 2 पॉट लेने हैं, मीन्स गमले लेने हैं जिसमें प्लांट लगा है। एक को आपने अंधेरे में रखना है और दूसरे को आपने सनलाइट में रखना है, और 2 दिन के लिए आपने छोड़ देना है। उसके बाद आपने प्लांट की जो अंधेरे डार्क कमरे में आपने रखा है प्लांट, उसकी लीफ लेना है, उसमें आपने आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप डालनी है और उसको ऑब्जर्व करना है कि अगर उसमें ब्लू कलर का कोई स्पॉट आता है तो उसमें स्टार्च है, अगर नहीं आता है तो स्टार्च नहीं है ना। तो देखिए इसमें है, टेक 2 हेल्थी ग्रीन पॉटेड प्लांट ऑफ द सेम टाइप्स, कीप 1 पॉटेड प्लांट इन अ डार्क रूम। ठीक,
फॉर 1 या 2 days in order to remove all the starch from the leaves। तो ये कह रहा है कि आपने 2 potted plant लेना है और कीप 1 potted plant in the dark room। एक प्लांट को आपने डार्क रूम में रख देना है 1-2 दिन के लिए, और उसका पूरा जो है order to remove all the starch from the leaves। ठीक, कीप द अदर प्लांट इन द सनलाइट, और दूसरे प्लांट को आपने सनलाइट में रखना है, धूप में रखना है। नाउ टेक 1 लीफ फ्रॉम ईच पॉटेड प्लांट, और दोनों प्लांट की आपने एक एक लीफ लेनी है और उसमें दोनों लीफ में आपने आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। तो तब हम फिर उसके बाद देखते हैं कि उसमें क्या परीक्षण होता है। ठीक, देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों डायग्राम भी दिखाया है ना, एक को मैंने डार्क रूम में रखा है और एक को सनलाइट में रखा है, और दोनों में से एक डार्क प्लांट की लीफ ली है और एक जो सनलाइट में रखा है उसकी लीफ ली है, और दोनों में क्या करा, हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला। ठीक, अब देखते हैं आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर क्या होता है। अगर नो ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व, अगर कोई भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं आता है ऑन द लीफ ऑफ द प्लांट केप्ट इन द डार्क रूम, जो हमने डार्क रूम में जो प्लांट रखा था उसकी लीफ में अगर कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं आता है, तो दिस इंडिकेट द अब्सेंस ऑफ स्टार्च, यानी कि इसमें स्टार्च अनुपस्थित है। ठीक, अगर ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट केप्ट इन सनलाइट, और जो प्लांट हमने सनलाइट में रखा था उसकी लीफ में अगर ब्लू ब्लैक कलर आता है, उसमें दिखाई देता है, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि इसमें स्टार्च उपस्थित है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट, है ना। तो हमने क्या करना है, एक डिस्क्रिप्शन देना है कि ग्रीन प्लांट की प्रोसेस से वो अपना जो है खाना कैसे बनाते हैं, है ना। तो आंसर देखिए, फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट्स सेल सिंथेसिस फूड इन द form of carbohydrate using carbon dioxide and water in the presence of solar energy। तो बच्चों देखिए, आपको सबको पता है कि जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, है ना। इसमें प्लांट दिखा रखा है, और पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल जो कि पत्तियों की लीफ में उपस्थित होता है बच्चों। ठीक, इसकी उपस्थिति में ये क्या करते हैं, अपना खाने का यानी कि फूड बनाते हैं, और फूड के रूप में क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ये लेते हैं, और O2 क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या होती है, फोटोसिंथेसिस, जिसमें पौधे ग्रीन प्लांट जो एक ग्रीन प्लांट बच्चों अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसलिए ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, है ना। उसके लिए क्या है जरूरी कि उसके पास क्लोरोफिल होना चाहिए, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में होना चाहिए। ठीक, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो इसको ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल और सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये खाना बनाता है। ठीक, और कार्बोहाइड्रेट के रूप में ये अपना खाना लेता है, और उस समय क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है जो कि मनुष्य द्वारा ली जाती है। ठीक है, तो ये देखिए इसकी इक्वेशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक, अब यहाँ पे सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, सनलाइट भी बहुत जरूरी है, सूर्य का प्रकाश, और क्लोरोफिल। ठीक, तो ये क्या बनाता है, इसको कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और ऑक्सीजन इससे रिलीज होती है, और पौधे कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या करते हैं, अपना भोजन लेते हैं। ठीक, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आ गया बच्चों। अब नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, so with the help of a sketch that the plant are the ultimate source of food। तो हमें इस एक स्केच के सहायता से दर्शाना है कि प्लांट फूड के मूलभूत सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स है ना बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि प्लांट ही अपना खाना खुद बनाते हैं, और सारे जो एनिमल हैं वो हमारे प्लांट पे ही डिपेंड होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं पौधे पे ही डिपेंड है, इन्हीं के दिया हुआ भोजन जो होता है, गेहूं चावल प्लांट ही देता है हमें, तब हम क्या करते हैं, उसको लेते हैं। तो देखिए इसमें प्लांट दिखाया है जो कि सनलाइट ले रहा है, और जो प्लांट के लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं,
उससे ये सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करता है, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और वाटर लेता है, फिर अपना खाना बनाता है। खाने के रूप में ये क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है जो ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेता है, और ऑक्सीजन क्या करता है, रिलीज करता है, जो ह्यूमन बीइंग द्वारा ली जाती है। ठीक बच्चों, आपको पता है जैसे पौधे होते हैं, पौधे को ही जो होते छोटे छोटे कीट काटते हैं, खाते हैं। जैसे टिड्डा हो गया, टिड्डा भी क्या करता है, पौधों को खाता है। फिर टिड्डे को फिर उससे बड़ा एनिमल जो उसको खाता है, फिर उस बड़े एनिमल को भी खाने वाला एक होता है, यानी कि एक ये क्या बन जाता है, इकोसिस्टम। तो मेन सोर्स क्या होते हैं, पौधे होते हैं, जिसपे सारे जो एनिमल है इस पे डिपेंड होते हैं। ठीक, अब आता है 6 क्वेश्चन। फर्स्ट है इसका ए, ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड सिंस दे सिंथेसिस देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट जो कि क्या कहलाए जाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स यानी कि स्वयंपोषी। ठीक है, सेकंड, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज, खाना प्लांट में किस रूप में स्टोर रहता है, स्टार्च के रूप में। थर्ड है, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक, तो इसमें है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, कैप्चर की जाती है, वो क्या कहलाई जाती है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, एनर्जी को कैप्चर करता है, अब्सॉर्ब करता है। डी आता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन डैश डैश एंड रिलीज। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मैंने बताया था बच्चों कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग। ए पैरासाइट्स प्लांट विथ येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम। एक परजीवी प्लांट जो कि येलो है, स्लेंडर है, ट्यूबुलर स्टेम होता है, क्या कहलाता है बच्चों, कस्क्यूटा। ठीक है, अमरबेल जिसको कह सकते हैं, है ना। सेकंड आता है, ए प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक पादप या एक प्लांट जिसमें सपोषण और विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है। ऐसा कोई प्लांट हमने बताना है जिसमें ऑटोट्रॉफिक भी होता है, सपोषी भी होता है, वो हेटेरोट्रॉफिक भी होता है। तो वो क्या है, पिक्चर प्लांट बच्चों, जैसे घटपर्णी, इसमें लीव्स भी होती हैं बच्चों जो कि ऑटोट्रॉफ यानी कि अपना खाना भी बनाते हैं, लेकिन वो उससे उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, उसकी पूर्ति के लिए वो क्या करता है, इंसेक्ट को खाता है ना। तो ये यानी कि जो पिक्चर प्लांट है, घटपर्णी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दोनों टाइप का न्यूट्रिशन लेता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्स थ्रू विच लीव एक्सचेंज गैसेस। जो है जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है ना। अब जो लीव्स होती हैं उसमें जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं, CO2 और O2 एक्सचेंज होती है, वो क्या होता है, स्टोमेटा। ठीक, द पोर थ्रू विच लीव एक्सचेंज गैसेस, स्टोमेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर। अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अमरबेल किसका एग्जाम्पल है, पैरासाइट्स बच्चों बताया था हमने कि क्या होता है, अमरबेल एक परजीवी की तरह जीवन यापन करता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या है, पैरासाइट। नेक्स्ट, द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट इज। वो प्लांट जो कि क्या करता है, ट्रैप करता है और इंसेक्ट को फीड करता है, खाता है, कौन सा है, घटपर्णी यानी कि पिक्चर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम फर्स्ट विथ दोज इन कॉलम सेकंड। तो हमने क्या करना है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है ना। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है बच्चों, लीफ में। तो क्लोरोफिल को किससे मिलाया, मैच करा हमने, लीफ से। नाइट्रोजन को बैक्टीरिया से। ठीक, अमरबेल क्या है, एक परजीवी है, तो किसे मिलाया है, पैरासाइट से मिलाया है। एनिमल क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, विषमपोषी होते हैं, तो इसको हेटेरोट्रॉप से मिला दिया एनिमल को, जानवर को। इंसेक्ट यानी कि कीट, कौन खाता है, पिक्चर प्लांट यानी कि घटपर्णी खाती है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेक टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स इफ इट इज फॉल्स। अपने ट्रू और फॉल्स बताना है, सही और गलत बताना है। तो फर्स्ट है इसका कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड के दौरान फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है बच्चों, गलत। वो तो उस समय क्या निकलती है, O2 निकलती है, जबकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, ली जाती है ना पौधों द्वारा, और O2 छोड़ी जाती है। सेकंड है प्लांट विद सिंथेसिस देयर फूड आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स द्वारा क्या खाना स्वयं बनाया जाता है? नहीं बच्चों, नहीं बनाया जाता। इसमें कहता है प्लांट विद सिंथेसिस देयर फूड आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। नहीं बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। ये क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन। ठीक, बिल्कुल सही बच्चों, फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रोटीन नहीं है प्रोडक्ट, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन, बिल्कुल सही, वो क्या है, प्रोटीन नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। ट्रू बच्चों, बिल्कुल होता है, वो चेंज हो जाती है रासायनिक एनर्जी में, ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फ्लोइंग। Which part of the plant take in carbon dioxide from the air for photosynthesis? वो कौन सा पार्ट है जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एयर से ली जाती है? बताया था ना बच्चों, स्टोमेटा, रंध्र द्वारा लिया जाता है। ठीक, इसका आंसर क्या है, स्टोमेटा। नेक्स्ट है प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर लीव्स। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक, किसके द्वारा एटमॉस्फेयर से ली जाती है, तो पत्तियों के द्वारा। ठीक है, पत्तियों में क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। ठीक,